हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना डिजिटल वोल्टमीटर। ठीक, इससे पहले हम लोग सीआरओ का टॉपिक डील किए थे जो कि अगेन इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का पार्ट था, और डीवीएम भी हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का पार्ट है। तो सीआरओ और डीवीएम दोनों से आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। लगभग हर साल ही दोनों से क्वेश्चन आपके लिए डब्ल्यू और आईएन के पेपर में पूछा जाता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डीवीएम। ठीक, तो डीवीएम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं लोगों को कि डीवीएम कैसे काम करता है, इसका रेजोल्यूशन कैसे लेते हैं हम लोग। तो उन सब चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से डील करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक वर्किंग ऑफ डीवीएम कि डीवीएम का इंटरनल सर्किट किस तरीके से होता है, क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं और किस तरीके से काम करता है। तो अगर मैं क्लासिफाई करूं पूरे मेजरमेंट को तो दो पार्ट में क्लासिफाई होगा, एक होगा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। ठीक, तो डीवीएम, सीआरओ, क्यूमीटर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट के पार्ट में आते हैं। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं कि इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट क्या होता है और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट क्या होता है, तो उसको मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए करंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में हम क्या यूज करते हैं, करंट को यूज करते हैं। ठीक, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में हम लोग हमेशा वोल्टेज को यूज करते हैं। और डीवीएम किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में आता है। तो डीवीएम में रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी क्या होने वाली है, वोल्टेज होने वाली है। ठीक, और इसका नाम भी आपको दिख रहा है, क्या है ये, डिजिटल वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर तो वोल्टेज को ही मेजर करेगा ना। तो हम लोग के लिए क्या हुआ, डीवीएम एक वोल्टेज डिपेंडेंट डिवाइस है, डीवीएम एक वोल्टेज सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक, तो हम सबसे पहले चीज कंक्लूड किए कि डीवीएम हम लोग के लिए एक वोल्टेज सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक, यहाँ पे हम लोग के लिए रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी वोल्टेज होने वाली है। अब बात करते हैं कि डीवीएम हम लोग के लिए मेजर क्या करने वाला है, डीवीएम हम लोग के लिए काम कैसे करने वाला है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि आप सुने होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वोल्ट मीटर्स होते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे एमआई एक वोल्ट मीटर होता है, मतलब कि मूविंग आयरन। पीएमएमसी एक वोल्ट मीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। डायनेमोमीटर टाइप वोल्ट मीटर होता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वोल्ट मीटर सुने हुए हैं। तो ये वोल्ट मीटर कौन सा होता है हम लोग के लिए, ये वोल्ट मीटर हम लोग के लिए होता है इलेक्ट्रिकल वोल्ट मीटर, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी करंट होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल वोल्ट मीटर। ठीक, नेक्स्ट जो क्वांटिटी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है हम लोग के लिए इलेक्ट्रिकल वोल्ट मीटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर बेटर है इलेक्ट्रिकल वोल्ट मीटर से। ठीक, डिजिटल वोल्ट मीटर बेटर है एनालॉग वोल्ट मीटर से। तो मैं बात करूं एनालॉग वोल्ट मीटर की, तो एनालॉग वोल्ट मीटर में आ जाएगा मेरे लिए पीएमएमसी, एमआई, डायनेमोमीटर, रेक्टिफायर टाइप वोल्ट मीटर्स। ठीक, ये सब आ जाएगा हम लोग के लिए इलेक्ट्रिकल वोल्ट मीटर में या फिर एनालॉग वोल्ट मीटर में। अब जहां मेन कंफ्यूजन होता है कि एनालॉग वोल्ट मीटर एनालॉग वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक, तो हम लोग क्या कंक्लूड किए अभी तक के कि जो एनालॉग वोल्ट मीटर होता है वो हम लोग के लिए एक एनालॉग वोल्टेज को मेजर करता है। अगर मैं बात करूं डिजिटल वोल्ट मीटर की, तो क्या ऐसा है क्या कि डिजिटल वोल्टेज को मेजर करता है या डिस्क्रीट वोल्टेज को मेजर करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता डिजिटल वोल्ट मीटर। इसका प्रिंसिपल डिजिटल पे बेस्ड है, मगर डिजिटल वोल्ट मीटर भी एनालॉग वोल्टेज को ही मेजर करता है। ठीक, तो आपको क्लियर हो, एनालॉग वोल्ट मीटर भी वोल्टेज मेजर करने वाला है, डिजिटल वोल्ट मीटर भी वोल्टेज मेजर करने वाला है। ठीक, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलने वाले हैं डीवीएम। ठीक, डीवीएम मतलब डिजिटल वोल्ट मीटर, और डिजिटल वोल्ट मीटर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज मेजर कर सकता है, करंट को मेजर नहीं कर सकता। अगर आपको करंट भी मेजर करना है तो उस डिवाइस का नाम हम डिजिटल वोल्ट मीटर नहीं बोल सकते, उसका नाम हम बोलेंगे डिजिटल मल्टीमीटर। तो वहां हम क्या बोलने वाले हैं उसको, डीएमएम। तो डिजिटल मल्टीमीटर मेरे लिए करंट और वोल्टेज दोनों मेजर कर देगा, लेकिन डिजिटल वोल्ट मीटर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज मेजर कर सकता है। ठीक, तो ये हम अब तक अपना कंक्लूड किए। अभी तक हम लोग डीवीएम के स्ट्रक्चर को नहीं देखे हैं। सबसे प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए ये चीज है कि डीवीएम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होने वाला है, डीवीएम किस तरीके से काम करने वाला है। ठीक, तो अब हम देखते हैं डीवीएम का स्ट्रक्चर, जो कि मैं अपने ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ करके रखा हूं। ठीक, अब तक जो भी मैं बोला ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो मैं होप कर रहा हूं कि आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं डीवीएम का स्ट्रक्चर जो मैंने ब्लैक बोर्ड में ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक, तो ये है पूरा मेरा डीवीएम का स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट लगा के रखा हूं मैं, जो मेरे लिए एक एनालॉग वोल्टेज को मेजर करने वाले हैं डिजिटल प्रिंसिपल से। जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो यहाँ पे डिजिटल है, लेकिन हम मेजर करने वाले हैं एक एनालॉग वोल्टेज को ही। ठीक, अब देखिएगा
स्टार्ट हम कहां से करने वाले हैं? स्टार्ट हम करने वाले हैं इस पॉइंट से। ये Vm जो है, ये Vm है मेरे लिए मेरा अननोन वोल्टेज, ठीक। तो ये Vm मेरे लिए क्या है? ये Vm मेरा है अननोन वोल्टेज, ठीक। तो Vm हो गया मेरे लिए एक अननोन वोल्टेज। उसके बाद मैं Vm को देके रखा हूं एक सर्किटरी पे, जहां पे आपको 3 रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। आगे आपको कुछ भी देखने की नीड नहीं है फिलहाल, ठीक है। Vm जो है वो मेरा अननोन वोल्टेज है और इसको मैं देके रखा हूं एक सर्किटरी में, जहां पे आपको 3 रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, R1, R2, R3। और इन सारे पॉइंट्स को मैं एक्सटेंड करके एक जगह ला के रखा हूं। इस पॉइंट को एक्सटेंड किया, नाम दिया A। इस पॉइंट को एक्सटेंड किया, नाम दिया B। और ये B यहां पे दिख रहा है आपको, इस पॉइंट को नाम दिया C, ठीक। तब बात करता हूं मैं पॉइंट A की, मैं बात करता हूं पॉइंट A की, ठीक। तो पॉइंट A का वोल्टेज कितना होने वाला है? पॉइंट A का वोल्टेज होने वाला है Vm के इक्विवेलेंट, ठीक। तो पॉइंट A पे वोल्टेज कितना हो जाएगा? Vm। अब मैं बात करता हूं पॉइंट B की। अगर मेरा ये स्विच पॉइंट B पे है तो B पे वोल्टेज कितना होने वाला है? VB की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए? VB की वैल्यू हो जाएगी मेरे लिए Vm इंटू R2 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मैंने वैल्यू लिखी VB वोल्टेज की, जो कि डेफिनेटली आपको दिख रही है कि Vm से कम है, ठीक। ये वैल्यू Vm से कम है। सिमिलरली VC पॉइंट का वोल्टेज भी हम निकाल लेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल की हेल्प से, ठीक। हमारे लिए कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कारण मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। तो इससे क्या समझ में आया? सबसे ज्यादा वोल्टेज है पॉइंट VA की, उससे कम वोल्टेज होगी पॉइंट B की, उससे भी कम वोल्टेज होगी पॉइंट C की। तो पॉइंट C का वोल्टेज सबसे कम, B का वोल्टेज उससे ज्यादा, A का वोल्टेज सबसे ज्यादा, ठीक। तो ये जो नेटवर्क बना के रखा हूं मैं यहाँ पे, इसको मैं बोल रहा हूं एट्यूनेटर, इसको मैं बोल रहा हूं एट्यूनेटर, ठीक। तो इसको मैं नाम दिया इनपुट एट्यूनेटर, इसको मैं नाम दिया इनपुट एट्यूनेटर, ठीक। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट लगा हुआ है मेरे डीवीएम में, उसको मैंने नाम देके रखा है इनपुट एट्यूनेटर, ठीक। ये क्या करता है? ये हमारे इनपुट वोल्टेज को एट्यूनेट करता है। कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने वोल्टेज को एट्यूनेट करें सो दैट आगे के जो कंपोनेंट्स हैं उनको वो डैमेज ना करे। अगर इनपुट की वोल्टेज रेटिंग बहुत ज्यादा होगी तो हो सकता है कि वो फर्दर आने वाले कंपोनेंट्स को डैमेज कर दे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट एट्यूनेटर यूज कर रहे हैं, ठीक। यहाँ मैं बना के रखा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन R1, R2, R3 का, मगर एक्चुअली ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता। एक्चुअली ये एक प्री डिफाइंड रेजिस्टिव नेटवर्क होता है जो आपके लिए क्या करता है? जो आपके लिए एट्यूनेशन परफॉर्म करता है और डेकेड एट्यूनेशन परफॉर्म करता है। डेकेड एट्यूनेशन का मतलब क्या हुआ? पॉइंट ए पे तो वोल्टेज एज इट इज रहेगा, पॉइंट बी पे वोल्टेज 10 टाइम्स एट्यूनेट होगा, पॉइंट सी पे वोल्टेज 100 टाइम्स एट्यूनेट होगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं डेकेड एट्यूनेशन। जैसे कि इस पॉइंट को अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं 1/10 to the power 0, 1/10 to the power 1, 1/100 को लिख सकता हूं मैं 1/10 to the power 2। तो इसको बोलते हैं डेकेड एट्यूनेशन प्रोवाइड कराना। क्योंकि ये डिजिटल वोल्टमीटर है, मुझको डेसिमल काउंट चाहिए, इस कारण मैं यहाँ पे डेकेड एट्यूनेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक। तो या तो ये एट्यूनेट नहीं होगा तो 10 टाइम्स या 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स या 10,000 टाइम्स या 1 लाख टाइम्स, इस तरीके से 10 के पावर में ही हम यहाँ पे एट्यूनेशन करने वाले हैं अपने इनपुट वोल्टेज का, जिसको मुझको मेजर करना है, ठीक। जैसे ही ये वोल्टेज एट्यूनेट हुआ तो ये एट्यूनेट होके मेरे लिए बन जाएगा Vm/n, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक। इसको मैंने लिख के रखा है Vm/n, और n यहाँ पे हमेशा एक 10 का मल्टीपल होने वाला है। या तो वो 1 होगा, n की वैल्यू या तो 1 होगी, जिसको मैं 10 to the power 0 भी बोल सकता हूँ, या तो 10 होगा, या तो 100 होगा, या तो 1000 होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि मुझको डेसिमल नंबर में इसकी मेजरमेंट करनी है, डेसिमल नंबर चाहिए मुझको मेरे इनपुट वोल्टेज का, ठीक। तो क्या किया? सबसे पहले मैं
इफ रिक्वायरमेंट है तो मैं एटूनेट किया, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं एटूनेट नहीं करूंगा। तो वो वोल्टेज मेरे पास जो मेरा इनपुट वोल्टेज है उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज मेरे लिए आ जाएगा इनपुट में डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी में, डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी। जो पूरा हम लोग का डीवीएम का कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है मेरे डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी में। ठीक, एडीसी क्या होता है मेरे लिए? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में मेरे लिए वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडीसी हमारे मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, उसमें से एक है हमारा डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी, उसमें से सिर्फ एक है हम लोग का डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी। इसके अलावा भी बहुत सारे एडीसी आते हैं हमारे, जैसे कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी होता है और हमारे लिए इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं एडीसी के, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी। ठीक, तो अब मैं बात करने वाला हूं कि ये डुअल स्लोप एडीसी है क्या। ये क्या करने वाला है मेरे लिए? एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला है। ठीक है, ये एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट ये है कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि डिजिटल और डिस्क्रीट सिग्नल सेम चीज है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, एनालॉग सिग्नल मतलब क्या होता है? जो हर एक टाइम इंस्टेंट पे एग्जिस्ट करे उसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक, डिजिटल सिग्नल की बात करूं तो क्या होगा? सबसे पहले मैं बोलता हूं एनालॉग सिग्नल, वो क्या हुआ? जो हर एक टाइम इंस्टेंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद फिर एनालॉग सिग्नल मतलब जो कंटिन्यूअस इन टाइम है और कंटिन्यूअस इन एम्पलीट्यूड है, उसको हम बोले एनालॉग सिग्नल। अब मैं क्या करता हूँ? इस एनालॉग सिग्नल का सैंपलिंग कर देता हूँ। जब इस एनालॉग सिग्नल का सैंपलिंग कर दूंगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा मेरे लिए डिस्क्रीट इन टाइम, कंटिन्यूअस इन एम्पलीट्यूड। ठीक, लेकिन अभी ये डिजिटल सिग्नल या डिस्क्रीट सिग्नल नहीं बना है। ठीक, अब मैं करता हूं इस सिग्नल का क्वांटाइजेशन, तो ये क्या हो गया? डिस्क्रीट इन टाइम, डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड। अब आप कह सकते हैं कि जो सिग्नल मैं ऑब्टेन किया हूं वो मेरे लिए डिस्क्रीट सिग्नल है। तो डिस्क्रीट सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में फर्क होता है। डिस्क्रीट सिग्नल में n नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल पे 2 ही लेवल होते हैं जिसको हम बोलते हैं 0 या फिर 1। ठीक, तो जब लेवल 0 या फिर 1 है तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? डिजिटल सिग्नल। जब लेवल मेरे लिए 2 से ज्यादा है तो वो हो जाएगा मेरे लिए डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक, तो ये डिफरेंस हुआ हमारे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का, डिस्क्रीट सिग्नल का। तो ये क्या करने वाला है? ये मेरे लिए एक एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला है। ठीक, तो मैं बात करता हूँ Vm/n, जो मेरा एनालॉग सिग्नल था ये कन्वर्ट होगा डिस्क्रीट सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल में। ठीक, तो क्या होगा? मुझको आउटपुट में मिलेगा यहाँ पे डिजिटल सिग्नल, मुझको आउटपुट में यहाँ पे क्या मिल रहा है? डिजिटल सिग्नल ही मिल रहा है, डिस्क्रीट सिग्नल नहीं मिल रहा है। ठीक, तो क्या हो गया? Vm/n कन्वर्ट होगा इस पूरे की हेल्प से डिस्क्रीट सिग्नल में या फिर डिजिटल सिग्नल में। डिस्क्रीट डिजिटल दोनों सेम होता है, अगर नंबर ऑफ लेवल्स 2 होते हैं तो उसको हम लोग डिजिटल बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरे लिए सीक्वेंस ऑफ पल्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरे लिए क्या करेगा? सीक्वेंस ऑफ पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एनालॉग सिग्नल था मेरे लिए Vm/n, ठीक, ये मेरे लिए सीक्वेंस ऑफ पल्सेस में कन्वर्ट हो गया। तो सीक्वेंस ऑफ पल्सेस में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा? ये सीक्वेंस ऑफ पल्सेस आ गए। एक पल्स को मैं बोल रहा हूं 1 मिलीवोल्ट, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन लेके रखा हूं मैं 1 मिलीवोल्ट पर स्टेप। ठीक, तो जो भी ये सिग्नल था Vm/n, अगर इससे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ पल्सेस ज्यादा मिलेंगे आउटपुट में, अगर इससे मैग्नीट्यूड कम होगा तो नंबर ऑफ पल्सेस कम मिलेंगे आउटपुट में। ठीक, तो कुछ इस तरीके से इसका ऑपरेशन होगा। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1 पल्स फॉर 1 मिलीवोल्ट, और ये पल्सेस जा कहाँ रहे हैं? ये पल्सेस जा रहे हैं DC1, DC2, DC3। अब ये DC1, DC2, DC3 है क्या? इसको हम बोलेंगे डेकेड काउंटर, इसको हम बोलेंगे डेकेड काउंटर। फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से हम बना के रखे हैं यहाँ पे डेकेड काउंटर, और ऐसे 3 डेकेड काउंटर को मैं कास्केट करके रखा हूं। ऐसे 3 डेकेड काउंटर को मैं कास्केट करके रखा हुआ हूं। ठीक, जो डेकेड काउंटर 1 है इसकी टेंडेंसी है 0 से 9 तक काउंट करने की, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ काउंट्स 10। ठीक, 0 से 9 तक के 10 काउंट करेगा ये, इस कारण हम इसको बोलेंगे डेकेड काउंटर। ऐसा ही एक डेकेड काउंटर यहाँ पे भी है इसके साथ कास्केट, इसको हम बोले DC2, उसके बाद एक और DC3। ठीक, तो 0 से 9 तक के 3 काउंटर कास्केटेड हैं जो काउंट करने वाले हैं। तो टोटल ये कहाँ तक काउंट करेंगे? सपोज करते हैं कि काउंट करना स्टार्ट किया पल्सेस को, 0 1 2 3 4 सो ऑन 9 तक पहुंच गया। जब 9 के बाद क्या होगा? 9 के बाद ये 0 हो जाएगा, 9 के बाद ये 0 हो जाएगा। उसके बाद जो पल्स है उसको ये काउंट करेगा। ठीक,
अब ये कैसे काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर ये 0 होगा, ये 1 होगा, सो ऑन, 3 काउंटर कास्केडेड हैं, तो मेरे लिए क्या करने वाला है, ये 1000 तक का काउंट करने वाला है, 1000 तक का काउंट करने वाला है। ठीक, अब मैं लगा के रखा हूं यहाँ पे 7447। ठीक, ये 7447 क्या करने वाला है मेरे लिए, बीसीडी को 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कन्वर्ट करने वाला है, और यहाँ पे मैं लगा के रखा हूं 7 सेगमेंट कन्वर्टर, ये सबको मैं बोलूंगा 7 सेगमेंट कन्वर्टर। ठीक, तो ये क्या करेगा, जो बीसीडी काउंटिंग यहाँ पे होके रखी है, इन सबको मैं क्या करूंगा, इन सबको मैं एक 7 सेगमेंट कोड की हेल्प से उन नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डिस्प्ले हो सके। ठीक, तो जो बीसीडी वैल्यू यहाँ पे इस डेकेड काउंटर ने काउंट की है वो इक्विवेलेंट है मेरे इनपुट सिग्नल के, और उसको काउंट कर रहा है ये डेकेड काउंटर, जिसको डिस्प्ले करने वाला है मेरा 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जिसको डिस्प्ले कौन करने वाला है, मेरा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक, तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले मेरे लिए मेरे इक्विवेलेंट इनपुट सिग्नल को डिस्प्ले कर दिया डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है ये डिजिटल पे बेस्ड है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एडीसी कन्वर्टर लगा हुआ है, इस कारण ये क्या हो गया, डिजिटल वोल्ट मीटर। इसके अलावा यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट सेलेक्टर लगा हुआ है जो कि सेलेक्ट करेगा कि किस पॉइंट पे डेसिमल आना है, वो एक मैकेनिकल गेज है जो कि ऑपरेट कर रहा है डेसिमल पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए वोल्टेज की मैग्नीट्यूड के हिसाब से। ठीक, तो कुछ इस तरीके से वर्किंग होती है हमारे डीवीएम की। तो आई होप कि आप लोगों को बेसिक वर्किंग क्लियर हो गई होगी डीवीएम की, कैसे हम लोग यहाँ पे एक अननोन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किए, जहाँ पे हम लोग को एमएसबी एलएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेस सिग्निफिकेंट बिट में रीडिंग मिली। ठीक, तो ये एक बेसिक वर्किंग था हमारे डीवीएम का। थैंक यू।